अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो एक खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में है जिसका नाम रेननकोलस है। आज हम इस खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के मतलब आपको बताएंगे कि इसको कब और कैसे ग्रो किया जाता है और इससे अच्छी फ्लावरिंग कैसे हासिल कर सकते हैं, और इस प्लांट के मतलब कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपको गार्डनिंग से मुतल्लिक हमारे चैनल पर इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देखने को मिलती रहा करेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्रोपगेशन की। इस प्लांट को दो तरीके से ग्रो किया जाता है। एक तो इसको इसके राइजोन से उगाया जाता है और दूसरा इसे सीड से भी ग्रो किया जाता है। इसके राइजोन को जब ये अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल कर लेता है तो इस पौधे से अलग कर लिया जाता है और दूसरा इसको सीड से भी ग्रो किया जाता है। राइजोन से तैयार किया गया प्लांट जल्दी ग्रोथ करता है और उस पर फ्लावरिंग भी ज़्यादा होती है। राइजोन से या सीड से ग्रो करने के लिए नवंबर के महीने में सीड या राइजोन को लगाया जाता है और ये 3 से 3.5 महीने में फ्लावरिंग पर आ जाता है। तो अगर हम इसके साइल मिक्सचर की बात करें तो इसको वेल ड्रेन, फर्टाइल और सॉफ्ट साइल की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आप 50% गार्डन साइल, 30% कोकोपीट या कंस्ट्रक्शन वाली सैंड ले लें और 20% तक कोई भी कंपोज जो आपके पास हो, मसलन वर्मी कंपोज, काउडंग कंपोज या लीफ कंपोज या किचन कंपोज, और उसमें 1 चम्मच आप नीम केक पाउडर और 1 चम्मच बोन मील शामिल कर लें। तो इस मिट्टी में ये बच्चा बड़ा अच्छा ग्रो करेगा और पहले 1-1.5 महीने तक इसको किसी फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आप इसको अब इस मौसम में नर्सरी से परचेज़ कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप यही इसकी परचेज़ करने की टिप है कि आप वो वाला प्लांट ख़रीदें जिसमें ये छोटी छोटी डोडियाँ, जैसे ये रेड फ्लावर में आपको नज़र आ रही है और ये पर्पल में नज़र आ रही है। तो इस तरह से एक ये इसमें नज़र आ रही है, तो ये ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे। जैसे वाइट में वो है, उस पीले वाले के साथ भी एक साथ है डोडी खिली नज़र आ रही है और एक दो उसके पीछे भी हैं। तो इस तरह का प्लांट आप परचेज़ करें, वो आपके पास ज़्यादा देर तक फ्लावरिंग करेगा और आपको अपने प्लांट पर ज़्यादा फ्लावर अगले कुछ दिनों में नज़र आएंगे, क्योंकि इसका फ्लावर खिलने के बाद तो 20-25 दिन तक ऐसे ही रहता है। तो इसलिए अगर हमारे प्लांट पर इस तरह से तो ज़्यादा डोडियाँ जैसे ये आपको नज़र आ रही होंगी, तो ये खूबसूरत भी नज़र आएंगे जब इस पर ज़्यादा फ्लावर होंगे। तो इस तरह से आप कोई इस किस्म के प्लांट नर्सरी से परचेज़ करें। तो अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो इसकी लाइफ साइकिल आपके मौसम पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक बड़ा अच्छा ग्रो करता है, लेकिन जब हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर जाना शुरू होता है तो फिर इसकी ग्रोथ रुक जाती है और ज़्यादा गर्मी में इसकी ग्रोथ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और ये अपने लाइफ साइकिल की कंप्लीशन की तरफ चला जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपके जिधर आप रहते हैं उधर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इसको
किसी ऐसे जगह पर रखें जहाँ ज़्यादा देर साया रहता हो, क्योंकि इसको 3-4 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। और टेम्परेचर जो है जब 25 के करीब हो तो ये बड़ा अच्छा ग्रो करता है। तो इसलिए इसको किसी पेड़ के नीचे या किसी दीवार के पास जब गर्मी शुरू हो तो ऐसी जगह रखें जहाँ इस पर सूरज की डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। तो ये काफ़ी देर आपके पास चलेगा। तो अगर हम बात कर लें इसकी पानी की वाटरिंग रिक्वायरमेंट की, तो इसकी आपने हल्की सी नमी इसके गमले में बरकरार रखनी है। जैसे हल्की सी आपको इसमें खुश्की नज़र आए तो आप फ़ौरन इसको अच्छी तरह पानी दे दें, जो नीचे तक पूरे गमले में चला जाए और नीचे से गमले के होल से ड्रेन भी हो जाए। तो इस प्लांट से ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा फ्लावर हासिल करने के लिए दूसरी टिप ये है कि आप इसको जब ये फ्लावरिंग पर आ जाए तो हर 15 दिन के बाद कोई लिक्विड फॉर्म में इसको NPK हर 15 दिन के बाद दें। लिक्विड NPK बनाने की वीडियो कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर अपलोड की थी। उस वीडियो को देखकर आप लिक्विड NPK बना सकते हैं। और वो अगर आप हर 15 दिन के बाद इसको 1 गिलास या 250 ml तक एक प्लांट में हर 15 दिन के बाद डालते रहेंगे तो आपके फ्लावर का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आपको ज़्यादा फ्लावर इस प्लांट में से मिलेंगे। वैसे आप कोई भी लिक्विड NPK और भी इसमें 15 दिन बाद डालते रहें तो ये बहुत सेहतमंद फ्लावरिंग करेगा। फ्लावर का साइज़ भी अच्छा होगा और ज़्यादा फ्लावर भी आपको अपने प्लांट पर नज़र आएंगे। तो अगर हम इसकी पॉट साइज़ की बात कर लें तो 8 इंच का पॉट साइज़ इसके लिए एक प्लांट के लिए काफ़ी होता है। आप 6 इंच का पॉट साइज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मिट्टी के पॉट में भी इसको ग्रो कर सकते हैं, प्लास्टिक के पॉट में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो जिस तरह का भी आप पॉट इस्तेमाल करना चाहें इस प्लांट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर डिजीज़ की बात करें तो चूँकि अब मौसम बहार तकरीबन शुरू हो चुका है, धूप वगैरह भी निकलनी शुरू हो गई है, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स और पेस्ट इस पर हमलावर हो सकते हैं, जैसे माइट्स, थ्रिप्स और कुतेला वगैरह। तो उसके लिए आप जैसे अपने दूसरे प्लांट्स को 15 दिन के बाद कोई ना कोई स्प्रे करते हैं, तो आप इस प्लांट के ऊपर भी उसके साथ ही इनको भी स्प्रे वगैरह कर दिया करें, तो ये तमाम डिजीज़ से बचा रहेगा। और जैसे ही ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा तो आप इसके राइज़ोन को प्लांट से अलहदा कर लें और किसी उसको कुछ दिन साए में खुश्क करके किसी अखबार वगैरह में लपेट कर तो सेव कर लें और नवंबर के महीने में आप उससे ये प्लांट दोबारा ग्रो कर सकते हैं। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।